Assalamu alaikum. My name is Dr. Jamshed Hamid Awan and I am a third year MBBS student at CMH Bahawalpur. So, in this video, I will be telling you guys about the life in a medical college. So, इसको basically मैंने 3 portions में divide किया, part 1, 2 and 3. So, part 1 में basically हम discuss करेंगे सिर्फ और सिर्फ first year MBBS को, क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट से भरा ईयर होता है. पूरा एक पार्ट तो सिर्फ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस पे ही बनता है. सो एफएससी और एमडी कैट के हैवी स्टडी स्ट्रेस से जब कोई स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एंटर होता है तो भाई बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने साथ लेके आता है कि भाई जिंदगी तो अब हम अपनी जिएंगे, भाई पार्टीज, इवेंट्स, दोस्ती यारियां और जोशीज़ाएं, और भाई इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी तो बनना है, एक मुआशरे में एक एग्जाम्पल भी सेट करनी है, भाई लोगों की जिंदगियां बचानी है, मसीहा बनना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन. बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज बी रेडी फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम अ टॉपर टू अ मीडियोकर स्टूडेंट, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ 75% अटेंडेंस पूरी करना और मार्क्स लेना 50% से ज्यादा प्रॉफ में. सिर्फ और सिर्फ यही कहानी होती है मेडिकल स्टूडेंट की. लेकिन अभी उन्हें कहाँ पता होता है. स्टेथोस्कोप लिए और एक उम्दा सा वाइट कोट पहने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट कम चूजा ज्यादा मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाता है. अच्छा, मेडिकल कॉलेज में एंट्री के बाद सबसे पहला जो उसका इस्तकबाल किया जाता है वो रैगिंग, अरे नहीं, इखलाकी तरबियत से उसका इस्तकबाल किया जाता है, जिसमें उसको मेडिकल कॉलेज में रहने के असूल बताए जाते हैं, उसकी मतलब ग्रूमिंग की जाती है कि उसने किस तरह से मेडिकल कॉलेज में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जिसका बेसिकली जो कि 3 असूलों पे पूरी डिपेंडेंट होती है. नंबर 1, सीनियर इज ऑलवेज राइट. नंबर 2, नेवर आर्ग्यू विद द सीनियर. नंबर 3, इफ यू थिंक यू आर राइट देन फॉलो द रूल नंबर 1 व्हिच इज सीनियर इज ऑलवेज राइट. अच्छा, ये रैगिंग का ये जो फेज चल रहा होता है, इसको कुछ स्टूडेंट्स एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ इससे दूर भी भाग रहे होते हैं, कुछ इससे डर रहे होते हैं. लेकिन इसी फेज के दौरान भाईजान फिस्टूलों की यारियां दोस्तियां भी लग जाती हैं, दोस्तियां बन जाती हैं. भाईजान फ्रेंड्स फॉर एवर वाले भाई व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, जिनमें भाई पहले रोज के 500 मैसेज आ रहे होते हैं, भाईजान गैदरिंग्स हो रही होती हैं. लेकिन वही वो ग्रुप्स होते हैं 5 महीने गुजरने हैं, किसी ने इसमें ईद विश भी नहीं करनी होती, ना किसी ने मिलना होता है, कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता, वो ग्रुप खाली के खाली रह जाते हैं. फिर उनको पता चलता है यार कि मेडिकल कॉलेज में अगर रहना है तो सिर्फ ये यारियां दोस्तियां या सिर्फ इन चीजों से काम नहीं चलेगा, और ना ही मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ ये पार्टीज, इवेंट्स, दोस्ती यारियों का नाम नहीं. यहाँ आपको सांपों को काबू करने का हुनर भी आना चाहिए. इसी बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी है या कोई अजाब है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले. ये बात उनको आस्ता आस्ता फिस्टूलों को समझ आना स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के खूबरू वॉरियर्स की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट और उनके लिए जो सबसे खूबसूरत फेज है वो आ जाता है, दोशीज़ाओं से इंटरेक्शन. इसके लिए इस काम को अंजाम देने के लिए क्लास का एक अदद को ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें भाईजान पहले कोई 20-25 दिन या 2 महीने तो भाई कोई रोज के 2-2 हज़ार मैसेजेस आ रहे होते हैं, भाईजान को स्टिकर शेयर हो रहे होते हैं. लेकिन यही ग्रुप्स 3-4 महीने बाद बिल्कुल वीरान हो चुके होते हैं. अब भाईजान जिन फर्स्ट ईयर के जिन वॉरियर्स की किसी ना किसी दोशीज़ा के साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन हो जाती है, भाईजान वो क्लास के पावे बन जाते हैं, और जो बेचारे ना चाहते हुए भी इस नेमत से महरूम रह जाते हैं वो भाईजान सिग्मा बॉयज बन जाते हैं. उनका काम पता क्या होता है, उनका काम ये होता है कि भाई कैफे में आज कौन से कपल किसके साथ बैठा है, आयशा भाईजान आजकल किसको डेट कर रही है, फराज आजकल किसके साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहा है. उनका काम फिर ये होता है. और जिस पावे का भाईजान कोई सीन बना हुआ होता है, उसके दोस्त उसको भाई बाबी 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 कह के छेड़ रहे होते हैं, और उसको अच्छा उनको किसी को ये हकीकत नहीं पता होता कि अगले साल शायद वो लड़की उसी पावे की बाबी बन जाए. अच्छा भाईजान, उसके बाद इवेंट्स अटेंड किए जाते हैं, भाईजान पार्टीज में जाया जाता है, भाईजान यारां दा बखरा स्वैग, ये स्टेटस लगाए जाते हैं, भाई होमीज बॉयज लव फॉर एवर, भाईजान ये ऐसे स्टेटस लगाए जाते हैं. उनको ये नहीं पता होता कि भाईजान अगले साल में शादी तो आपके साथ होनी ही नहीं है. अच्छा, ये सारा फेज गुजरता जाता है, उनको थोड़ी थोड़ी समझ भी आती जाती है, तो जैसे जैसे फर्स्ट ईयर अपने किताब को पहुंचती है, इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी चलती रहती है. उसके बाद भाईजान आता है सबसे ज्यादा जो कहते हैं वर्स्ट मौसम आता है भाईजान फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की लाइफ का. भाईजान प्रॉप सीजन आ जाता है. भाई पढ़ने की सबको टेंशनें पड़ जाती हैं, हर कोई भाई मस्जिदों में, कैफे में, लाइब्रेरियों में, भाई जहां जहां जिसको मौका मिल रहा होता है 15-15 घंटे पढ़ रहा होता है. अच्छा, उसमें भी भाईजान खुशकिस्मत वो होते हैं भाईजान जिनको अपनी अपनी शुबाना के साथ बैठ के पढ़ने का मौका मिल जाता है, और बेचारे कुछ जो होते हैं सिग्मा बॉयज होते हैं वो अपने किसी ना किसी लड़के को पकड़ के भाईजान लैड्स दोनों इकट्ठे भाईजान पढ़ रहे होते हैं. लेकिन भाई पढ़ना पड़ता है, 15-15 घंटे भी दोनों को इकट्ठा बैठ के सबको पढ़ना पड़ता है, फिर अपना प्रो पास करते हैं. इसी तरह भाईजान ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस गुजर जाती है किसी ना किसी तरह. होप्सो इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दिया होगा, बट ये सारी बातें ना फैक्ट्स बेस्ड हैं.
مطلب ایسا ہی ہوتا ہے اور فرسٹ ایئر میں بالکل ایسا ہی ہونا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ جو فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس کی بھائی آپ کی جو لائف ہوتی ہے نا, یہ پوری زندگی آپ کو یاد رہے گی, آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. جب آپ ایون کہ اپنا ایم بی بی ایس بھی کر لو گے تب بھی آپ کو جو سب سے زیادہ جو ایئر آپ کو یاد آئے گا وہ فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس کا ہوگا. سب سے زیادہ بلنڈرز بھی بندہ اسی میں کرتا ہے, سب سے زیادہ میموریز بھی بندہ اسی میں بناتا ہے. ان شارٹ سب سے جو خوبصورت پیریڈ ہوتا ہے وہ بھائی جان آپ کا فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس کا ہی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ لائف ان میڈیکل کالج کا پارٹ 1 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی میں جلد انشاءاللہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا, جس میں بھائی پارٹ 2 میں سیکنڈ ایئر سے لے کر فورتھ ایئر کی لائف آپ کو بتائی جائے گی کہ اس میں بھائی ایک اسٹوڈنٹ کیا کچھ اپنی زندگی میں ایکسپیرینسز کرتا ہے میڈیکل کالج میں. اس کے علاوہ پارٹ 3 میں فائنل ایئر اور ہاؤس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. ڈو فالو اینڈ سبسکرائب فار سچ امیزنگ ویڈیوز. انشاءاللہ مزید بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے. شو سم لو گائز. بائے بائے, اللہ حافظ.